गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 प्रकार के भोग तैयार किए जाते हैं, क्योंकि 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत अपनी कानी उंगली पर उठा रखा था और वे कुछ भी नहीं खा पाए थे। माना जाता है कि माँ यशोदा श्री कृष्ण को एक दिन में 8 पहर भोजन कराती थी। यही कारण है कि जब 7वें दिन के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत रखा तो गांव वालों ने उन्हें हर दिन के 8 पहर यानी 7 गुणा 8 के हिसाब से 56 व्यंजन बनाकर खिलाए थे। उसी दिन के बाद से अन्नकूट की परंपरा की शुरुआत हुई और इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर श्री कृष्ण और गोवर्धन की पूजा आरंभ हो गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक जमाने में इस पर्वत की विशालकाय ऊंचाई के पीछे सूरज तक छिप जाता था, लेकिन आज इसका कद रोजाना मुट्ठी भर कम हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 साल पहले गोवर्धन पर्वत करीब 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई सिर्फ 25 से 30 मीटर ही रह गई है। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक ऋषि के श्राप के चलते इस पर्वत की ऊंचाई आज तक घट रही है। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि पुलस्त्य ऋषि द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक श्राप मिला हुआ है, जिसके कारण वे प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कथा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे साथ बोलें राधे राधे। भगवान से जुड़े रहस्य, लोक कथाएं और सच जाने तेरे मेरे राम ऐप पर। भगवान के सच्चे भक्तों के लिए प्रभु से सदैव जुड़े रहें। भक्तों के लिए राम का नाम सर्वप्रथम और तेरे मेरे राम ऐप के लिए राम के भक्त सर्वप्रथम। पूजा विधि, आरती संग्रहालय और भक्ति से जुड़े सभी बातों का समागम। तेरे मेरे राम ऐप डाउनलोड करें और प्रभु से जुड़ाव महसूस करें। तो सबसे पहले गोवर्धन को मिले श्राप के विषय में जानते हैं कि इस पर्वत की पूजा क्यों होती है। दरअसल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी पर्वत पर बहुत सी लीलाएं की थी। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया था, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, साथ ही पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। तब श्री कृष्ण ने यशोदा मैया से पूछा, मैया आज ये सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं। इस पर मैया ने कहा कि सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं। तब माता ने कहा क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि यह सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। इसी के बाद से गोवर्धन पर्वत के पूजन की परंपरा आरंभ हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पूज्य पर्वत को भला क्यों ही कोई श्राप देगा, जिसे स्वयं ईश्वर ने उठाया हो। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पर्वत को क्या श्राप मिला और क्यों मिला। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। तब उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल यह सुनकर दुखी हो गए, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। पुलस्त्य ने गोवर्धन की यह बात मान ली। फिर गोवर्धन ने ऋषि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे। तब पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली में उठाकर ले जाऊंगा। तब गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। तब रास्ते में ब्रिज आया। उसे देखकर गोवर्धन सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर
बाल्यकाल और किशोर काल की बहुत सी लीलाएं करेंगे। तब उनके मन में यह विचार आया कि वे यहीं पर रुक जाएं। यह सोचकर गोवर्धन पर्वत पुलस्त्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गए, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता महसूस हुई। जिसके बाद ऋषि गोवर्धन पर्वत को ब्रिज में रखकर विश्राम करने लगे। ऋषि यह बात भूल गए थे कि उन्हें गोवर्धन पर्वत कहीं भी रखना नहीं है। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा कि ऋषिवर, अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। तब पुलस्त्य ऋषि उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से नहीं हिले। तब ऋषि ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होता जाएगा और फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। और तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक यह धरती में पूर्ण रूप से समा जाएगा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा का बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चारों धाम की यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। इससे मनचाहा फल प्राप्त होता है। वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की पूजा की जाती है जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। गोवर्धन पर्वत तकरीबन 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पर्वत की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। इसे पूरा करने में 5 से 6 घंटे का समय लगता है। यह पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान 2 राज्यों में विभाजित है। कुछ दूर चलने के बाद राजस्थान वाले हिस्से में दाखिल होना पड़ता है। सिर्फ परिक्रमा ही नहीं, गोवर्धन पूजा का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे अधिक होता है। ज्यादातर यह त्योहार लोग धूमधाम से मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाते हैं। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा को करने वाला व्यक्ति सीधा प्रकृति से सामंजस्य बनाता है और इस दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाते हैं। आपको बता दें कि इस प्रसाद को अन्नकूट भी कहा जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन यह भोग भगवान को चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में अन्न कभी खत्म नहीं होता है। गोवर्धन पर्वत को साक्षात श्री कृष्ण ही माना जाता है और कलयुग के अंत तक नारायण के आखिरी अवतार कल्कि भी आ जाएंगे, जिससे कलयुग की समाप्ति होगी और कलयुग के अंत तक यह पर्वत भी धरती में मिल जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में इस पर्वत की बहुत मान्यता है। तो एक बार हमारे साथ पुनः बोलें, राधे राधे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।